मैं आपका स्वागत करता हूं 524 पर। आशा करता हूं कोरोना के बीच में आप बहुत ज़्यादा सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम एपिसोड 6 पे, सीज़न 1 गोवा, जो कि हमारी स्टेट सीरीज़ चल रही है। गोवा क्या है गोवा? देखिए, ये हमारा वह राज्य है जिसे हम कहते हैं भारत का फ़ॉरेन। अब भारत का फ़ॉरेन कैसे? भारत का फ़ॉरेन इस तरीके से कि यहाँ पर एक बीच जो है बहुत ज़्यादा है, टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छी हैं। आप यहाँ पर जाएंगे तो एक मज़ा प्राप्त करेंगे। तो आशा करता हूँ कि इसी के साथ आप अंत तक बने रहेंगे, देखेंगे सीज़न 1 एपिसोड 6 गोवा। आइए शुरू करते हैं डिटेल में। देखिए, गोवा एक स्टेट है जो कहाँ पर बसा हुआ है। ये स्टेट बसा हुआ है आपका वेस्टर्न इंडिया कोस्ट लाइन्स पर स्ट्रेचिंग दी। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है गोवा। गोवा ठीक है। गोवा पश्चिम भारत का एक राज्य है जो कि तकरेट अरब सागर के किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है, अरेबियन सी के। 1961 में क्या हुआ था? पहला पुर्तगाली उपनिवेश हुआ था इसमें। लंबा इतिहास रहा। फिर 17वीं सदी में चर्चों और क्षेत्र में के मसलों में, बगानों में क्या हुआ, यहाँ पर पुर्तगाल के साथ किसका युद्ध हुआ था? पुर्तगाल के साथ युद्ध हुआ था। हमारे जो गोरे आए थे, जिन्हें हम फिरंगी कहते हैं, उनका हुआ था युद्ध, जिसके बाद हमारी भारतीय नौसेना का भी गठन हुआ। तो ये सब 17वीं शताब्दी में हुआ, जो भी सब था ये। उसके बाद चलते हैं। देखिए, गोवा जो है अपने समुद्री तटों के लिए भी जाना जाता है। जैसे कि हमने बताया, ये भारत का क्या है, एक फ़ॉरेन है, भारत का फ़ॉरेन है। इसी के साथ देखिए गोवा के बारे में। गोवा जो है 28वां स्टेट है, और जो एरिया के हिसाब से, और 26 है पॉपुलेशन के हिसाब से। जो क्षेत्रफल है गोवा का वो 28वां है। 28वें के हिसाब से 28वां है। और जो इसकी जनसंख्या की अगर हम दृष्टि से इसे देखें तो गोवा 26वें नंबर पे है। देखिए, अब गोवा के बारे में और जानेंगे। गोवा के गवर्नर कौन है? गोवा के गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लाई जी। और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है यहाँ के? वो हैं प्रमोद सावंत जी। और अभी लगभग 2012 की जो जनगणना हुई थी, उसके हिसाब से यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 18.2 लाख है। जो यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है वो वास्को डे गामा है। और ये कब स्थापित हुआ था? ये 30 मई 1987 में स्थापित हुआ था। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है कोंकणी, जिसके नाम से ही रखा गया है कोंकण रेलवेज। और जोन इसका पड़ता है वेस्टर्न। और यहाँ की कैपिटल है पणजी। अब देखिए, सीट्स के बारे में बात कर लेते हैं। 2 प्रकार से होती हैं, बाईकैमरल, यूनिकैमरल। तो यहाँ पर जो सीट्स हैं यूनिकैमरल है, 40 हैं। और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है राज्यसभा की 1 सीट है, और लोकसभा में 2 सीटें हैं। तो देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। चलते हैं अब आगे। हाई कोर्ट। अब जब गोवा जाओगे घूमने और वहाँ पर कुछ हरकत करोगे तो तुम हाई कोर्ट जाओगे, फिर केस लड़ोगे, जब वहाँ से छुटोगे और घर आओगे। हा मज़ा आ गया। तो इसी के साथ देखिए, हाई कोर्ट में देख लेते हैं। अभी हाई कोर्ट के बारे में जान लेते हैं। हाई कोर्ट महाराष्ट्र की और गोवा की एक ही है। और जो यूनियन टेरिटरी है दादर एंड नागर हवेली और दमन दीव की, वो भी आपकी यही लगती है। तो इसे हम हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे भी कहते हैं, जो कि गोवा में स्थापित है। और ये एड्रेस है इसका प्रिंसिपल सीट का मुंबई महाराष्ट्र। सर्किट बेंचेज हैं इसकी नागपुर, औरंगाबाद और पणजी में। जैसे हमने आसाम में पढ़ा था कि आसाम और अरुणाचल प्रदेश की क्या है, एक ही। अरुणाचल प्रदेश की जो हाई कोर्ट है वो बेंच है किसकी? आसाम हाई कोर्ट की। देखिए, इस्टेब्लिश कब हुई? 14 अगस्त 1862 में। और करंटली जो यहाँ के चीफ ऑनरेबल जस्टिस हैं वो दीपांकर दत्ता जी हैं। और ये 62 साल की एज में रिटायर होंगे। अभी जो कि नंबर ऑफ़ पोजीशन देख लेते हैं। जो परमानेंट है वो यहाँ पर 71 है, और जो टेम्परेरी है वे क्या है? 23 है यहाँ पर। उसी के बाद देखिए, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 28 अप्रैल 2020 से। कौन है यहाँ पर? सॉरी, ये कब से आए थे दीपांकर दत्ता जी? ये 28 अप्रैल 2020 से आए थे।
इसी के बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। यहाँ पे कोई ज़्यादा ऐसे खास बड़े ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है। यहाँ पे 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनका कि एक नॉर्थ गोवा है और एक साउथ गोवा है। नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। देखिए जो हेडक्वार्टर्स हैं, एक है पणजी में। नॉर्थ गोवा के हेडक्वार्टर जो है वो पणजी में है, और जो दूसरा हेडक्वार्टर है वो है माड़ेगाँव में, मड़गाँव भी जिसको बोलते हैं। देखिए अब इनके बारे में फर्दर और डिवाइड कर देते हैं इनको सब डिविजन्स में। देखिए पणजी, नॉर्थ गोवा को पणजी, मपूसा और बिचोलिम, और जो 5 तालुकाज हैं तिसवाड़ा, बड्डेस, पेरनियम, बिचोलियम, सतारी। इसी तरह से साउथ गोवा जो है फर्दर डिवाइड कर देते हैं 5 डिविजन्स में, पोंडा, मोमगो, मार्गो, क्वेपेन, धारबेंद्रो। इसी तरह से इसमें 7 तालुकाज हैं। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज कर सकते हैं और देख सकते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा। इसी तरह से हम पूरी की पूरी सीरीज़ करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, जिसमें कि आप बहुत कम समय में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसी भी राज्य के बारे में। देखिए सिंबल ऑफ गोवाज की हम बात करेंगे। गोवा का जो एम्बलम है वो है एम्बलम ऑफ गोवा, और यहाँ का मोटो है मे एवरीवन सी गॉडेस सर्वभद्राने पश्यंतु माँ कश्ये दुख मप्यंतु। ये क्या है, यहाँ की मोटो है, मे एवरीवन सी गॉडेस मे नन सफ़र एनी पेन। इसी के बाद जो यहाँ का मैमल है वो गोर है। बर्ड है यहाँ की फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। यहाँ की फ़िश है ग्रे मेलेट। फिर यहाँ का फ्लावर है जैस्मिन, फ्रूट है कैशियो, और ट्री है मैट्री टर्मिनल क्यूमेट। आप यहाँ पर देख रहे होंगे सभी फ़ोटोज़ के माध्यम से हमने आपको यहाँ पे बताया है। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ठोकिएगा, ताकि हम उत्साह बढ़े और हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को रख सकें। देखिए मेन फेस्टिवल्स की यहाँ पे बात करेंगे। देखिए गोवा कार्निवाल होता है कोंकण में, उसके साथ फिर यहाँ पे साओजाओ होता है, फीस्ट ऑफ जॉन दी बैप्टिस्ट। फिर गणेश चतुर्थी भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। दिवाली तो ऑब्वियस सी बात है मनाई जाती है। फिर क्रिसमस, ईस्टर, समस्वर पैडाओ सिग्मो। ये देखिए यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम बात करें, आयरन और बॉक्साइट और मैंगनीज। अभी यहाँ रिवर्स के बारे में हम बात करें तो ज्यूरी रिवर, मंदोडी, तेरेकोली रिवर, साल रिवर, चपोरा, मपूसा रिवर, ये सब यहाँ पर रिवर्स हैं। देखिए अब गोवा में घूम रहे हैं तो डांस तो हम जरूर करेंगे। तो डांस यहाँ पे कौन कौन सा आप करिए। मेजर डांस जो है दालो, देखनी, फुगाड़ी, लैम डांस, दंगर, दस्तरा, सिग्मा और कुनबी। आप ये सब डांस यहाँ पर जाएं और इन सभी चीज़ों का आनंद लें। कहीं भी जाएं तो इन सब चीज़ों का आनंद लें। तो गोवा तो अपने आप में ये भारत का कहना फौरन है कि जो जाएगा गोवा वही हो जाएगा सबका होवा 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 गोवा। तो इसी के साथ देखिए चलिए आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पर जाकर घूमना कहाँ है, घूमेंगे कहाँ पर। गोवा में तो चले गए पर घूमेंगे कहाँ पर। देखिए अंत तक बने रहिए, जब भी मज़ा आता है वीडियो में। पणजी में जाएंगे हम, वहीं पे मजे लेंगे। पणजी गोवा में आप जाइए, पणजी, वास्को डी गामा, कैलनगिटा, मपूसा, मारगांव। आप जहाँ जाएं वहीं पे आपको बीच ही बीच मिलेंगे। वहीं पे आपको घूमने की इतनी जगह है, इतनी विजिट करने की प्लेसेस हैं, इतना कुछ सीखने के लिए कि आप यहाँ पर जाएं और एक बार ज़रूर मिल के आएँ। इसी के साथ देखिए गोवा में लार्जेस्ट वाटरफॉल है, लार्जेस्ट वाटरफॉल, वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट वाटरफॉल, पानी का झरना। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है दुर्धसागर फॉल। देखिए गोवा के अंदर दुर्धसागर फॉल है, जो फार ईस्ट रिकॉग्नाइज सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है पूरी इंडिया में। उसके बाद देखिए गोवा के अंदर ये सराउंडेड है किससे, डेंस जंगल से, बहुत घने जंगल से, कैस्केडिंग डाउन ए माउंटेन साइड बिहाइंड रेलवे लाइन। और जो विटनेस है ब्यूटी की इज़ विद योर ओन आइज। 7 टेक अ डीप ऑन ओवर एक्सक्रेशन टू दुर्धसागर फॉल्स। आप यहाँ पे जाके एक रुके, बहुत अच्छा आपको लगेगा। देखिए दुर्धसागर फॉल की जो है सोनालिम गोवा में है, और टोटल हाइट है इसकी 320 मीटर, 117 फीट से ये गिर रहा है। नंबर ऑफ ड्रॉप है इसके 5। देखिए जो दुर्धसागर फॉल है वो 4 टायर्ड वाटरफॉल है, जो लोकेटेड है किस पे, मांडोवी रिवर पे। और ये कहाँ पे है, ये 60 किलोमीटर फ्रॉम पणजी बाय रोड है, और लोकेटेड इन बेलगावा वास्को डी गामा रेल रूट, बेलगावी और जो वास्को डी गामा का रेल रूट है उसके बीच में ये पड़ता है 40 किलोमीटर ईस्ट में, और 80 किलोमीटर फ्रॉम बेलगावी। देखिए यहाँ पे ट्रेन जो है रुकती भी हैं बहुत सारी, केवल इसी चले ताकि जो लोग हैं वो यहाँ के इस चीज़ का मनोरंजन ले सकें, इस चीज़ का आनंद ले सकें कि दुर्धसागर फॉल है क्या। तो आशा करता हूँ आपको ये आज का
सेशन अच्छा लगा होगा। तो वेलकम टू गोवा। धन्यवाद। देव बैरों कारू।